मगर बिलुआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिलुआ जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज लगाएगा और बिलुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे गबरू, ये बिलुआ पता नहीं कहाँ मर गया। तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी बिलुआ उसके सामने आ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? गबरू, अच्छा हुआ तुम आ गए बिलुआ भैया। मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। बिलुआ, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ। तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। गबरू, तुम इसे पकड़ दो बिलुआ भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलुआ वहां पर नहीं था। गबरू को खड़ी डीढ़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यही हो? गबरू, मालकिन, हार बिलुआ भैया ले गए। तभी आशा को बिलुआ दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलुआ, कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू, ये क्या बोल रहे हो बिलुआ भैया? अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बिलुआ, पागल हो क्या? बिलुआ, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ैता गबरू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ैता है। पूरे 25 तोले का हार हट ढप गया। गबरू, मैंने कुछ नहीं किया मालिक। मैंने वो हार बिलुआ भैया को दिया था। बिलुआ, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ। चाहें तो मालकिन से पूछ लो। आशा, बिलुआ सही कह रहा है। जमींदार, मक्कार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। गबरू, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, जमींदार, मारो उसको। उन सब ने गबरू को बुरी तरह से पिट डाला। ये देखकर बिलुआ बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू, 25 तोले का हार जमींदार को कहां से लाकर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं। ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? गबरू, नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तू मुझसे ज्यादा बदसूरत है? गबरू, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? गबरू, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है। मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खद्दी थी। गबरू, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक चुड़ैल थी। ये सब क्या है? परी, चुड़ैल। मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ। मैं इतना सोने से क्या करूंगा? प्री, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया।
अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बिलुआ अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था। बिलुआ, पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। बिलुआ, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था। तुझे ही तो 9 लाख का हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खाते थे। बिलुआ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, लेकिन मुझे 9 लाख का हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बिलुआ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा, सही बोल रही हूं मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलुआ का दिया हुआ हार बलुआ के मुंह पर फेंक दिया। चंपा, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, बिलुआ, तो वो तू है जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलुआ से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलुआ उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहां पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बिलुआ दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तो क्या कर रहा है? बिलुआ चुड़ैल को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलुआ के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बिलुआ बहुत हैरान रह गया। बिलुआ, कौन है आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलुआ मन में, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिलुआ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलुआ ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। बिलुआ, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलुआ। मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया। मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बिलुआ, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं बिलुआ, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलवा रोता हुआ वहां और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी।